मक्का अल मुकर्रमा। 1880 में उस्मानी युग के दौरान हम अज्ञात किले से पहाड़ों से घिरे इस पवित्र शहर को देख रहे हैं, जो इन पवित्र भूमि का रक्षक है। उस समय उस्मानियों ने अज्ञात किले पर अपना झंडा भी नहीं फहराया, क्योंकि वे दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिद अल हरम के प्रति सम्मान रखते थे और हमेशा इस बात से अवगत थे कि वे केवल इन भूमि के सेवक हैं। अब हम आपको 1880 के मस्जिद अल हरम की ओर ले जा रहे हैं। पवित्र भूमि का निर्माण, जिसके पहले वास्तुशिल्प चित्र आर्किटेक्ट सिनान द्वारा बनाए गए थे, सुल्तान मुराद तृतीय के शासनकाल में 1576 में उस समय की शैली के अनुसार पूरा हुआ। बाद के वर्षों में सुल्तानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि हज सबसे उपयुक्त तरीके से किया जाए। यदि हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि आसपास की सभी इमारतें एक संवेदनशीलता का पालन करते हुए बनाई गई थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी काबा अल मुअज्जमा पर छाया न डाले। अब हम ऑटोमन पोर्टिको देखते हैं। यह रेवात से घिरा हुआ है, जहां वे तीर्थयात्री जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे मुफ्त में रह सकते थे। मस्जिद अल हरम के पास बनी सुलेमानिया मदरसा दर्शाता है कि ऑटोमन्स शिक्षा को कितना महत्व देते थे। अब हम उस तरफ से पवित्र मस्जिद देख रहे हैं जहां से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रवेश करते थे। हम बाबुस सलाम का द्वार के सामने हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार याद में बनाया गया था। उसके दरवाजे पर उस्मान गाजी से लेकर सुल्तान मुराद तृतीय तक के उस्मानी सुल्तानों के नाम अंकित हैं। हम बरामदों के नीचे से गुजरते हैं, रेत के पार चलते हैं और सफेद संगमरमर से ढके तवाफ क्षेत्र में पहुंचते हैं। बानी शैबा गेट, जिसके सामने हम खड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैबा परिवार काबा अल मुअज्जमा की चाबियों के संरक्षक की याद को संजोए हुए है। उन समयों में हज्जाज या तीर्थयात्री तवाफ के लिए मस्जिद में प्रवेश करते थे, बानी शैबा गेट से गुजरते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार दाईं ओर बढ़ते थे। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सुल्तान सुलेमान महान द्वारा इस्तांबुल से 1588 में भेजा गया मिंबर मिलता है। 4 अलग अलग इमारतें जिनके पास से हम गुजर रहे हैं, वे अहल उल सुन्नत के 4 मसलकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से सबसे बड़ी हनफी मसलक की इमारत गोल्डन ग्रूव के ठीक सामने है। उस समय प्रार्थनाएं एक ही इमाम द्वारा नहीं कराई जाती थीं, बल्कि हर मसलक के इमाम इन स्थानों पर प्रार्थनाएं कराते थे। तवाफ क्षेत्र को शाम की प्रार्थनाओं को सुगम बनाने के लिए तेल के दीपकों से घेरा गया था। इन पवित्र स्थानों के प्रति प्रेम के कारण इन तेल के दीपकों में गुलाब का तेल इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही हम अल शाम के कोने से यमन के कोने की ओर बढ़ते हैं, मलिकी और हनबली स्टेशनों को पार करते हुए हम हजर अल असवद के ठीक सामने हैं। स्वर्ग से भेजा गया वह लाल पत्थर जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ धरती पर आया। यह तवाफ का प्रारंभिक बिंदु है। मुल्तज़म उन विशेष स्थानों में से एक है जहां प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती है। हिज्र अल इस्माइल और गोल्डन ग्रूव का दौरा करके हम काबा अल मुअज्जमा के दरवाजे के सामने आ रहे हैं। लकड़ी की सीढ़ी, जो विशेष रूप से भारत में 7 पेड़ों से बनाई गई थी, का उपयोग केवल अंदर प्रवेश करने के समय किया जाता था। इस पर 1824 की तारीख अंकित है। और अब हम बैतुल्लाह के दरवाजे पर हैं। अंदर देखने की उत्तेजना हमारी पूरी आत्मा को ढक लेती है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा अल मुअज्जमा के निर्माता को याद करते हुए हम मुकाम इब्राहीम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका उल्लेख पवित्र कुरान में 2 स्थानों पर किया गया है। यह स्थान मस्जिद अल हरम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पद चिन्ह चमत्कारिक रूप से पत्थर पर बने रहे। मुकाम इब्राहीम के पास खुली दृष्टि वाला क्षेत्र शाफी स्टेशन है। इस गर्म जलवायु में निस्संदेह जमजम का पानी जीवन रक्षक है। हम शाइबा गेट छोड़ रहे हैं और जमजम बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ऑटोमन्स ने 1517 में जमजम अल शरीफ कुएं के ऊपर पहली संरचना बनाई और इसकी दीवार को जमजम से संबंधित आयतों और हदीसों से सजाया। जमजम के कुएं को एक चांदी की बाड़ से घेरा गया था, जो उस्मानी सुल्तान अहमद प्रथम का उपहार था। हम जमजम अल शरीफ इमारत से निकल रहे हैं, जो सार्वजनिक फव्वारों से घिरी हुई है और उस्मानी मेहराबों के नीचे से गुजर रहे हैं, जिन्हें काबा अल मुअज्जमा के सम्मान में नीचा रखा गया था। हम सई क्षेत्र में आ रहे हैं। हम सफा पहाड़ी पर सई के प्रारंभिक बिंदु पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ाई की, जब उन्होंने इस्लाम का खुला प्रचार शुरू किया और सभी कुरैश को इस पहाड़ी के चारों ओर इकट्ठा किया। सई क्षेत्र इब्राहीम घाटी के अंदर स्थित है, जो अराफात, मुज़दलिफा और मिना की दिशा में खुलती है, जहां हज किया जाता है। अस्र अस्सदाह की कई यादें संजोए हुए यह मैदान, जो 20 मीटर चौड़ा और 394 मीटर लंबा है, उस समय मस्जिद अल हरम से स्वतंत्र और शहर के जीवन के साथ एकीकृत था। इसे बिना ढके और बिना छुए छोड़ दिया गया, ताकि यह समझा जा सके कि माता हजरत हाजरा ने किस कठिनाई का सामना किया और जो वह झेल रही थीं, उसका थोड़ा अनुभव किया जा सके। सई के अंतिम बिंदु मरवा से शहर को देखते हुए हम उस पड़ोस और घर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आनंदमय जन्म के साथ दुनिया को सम्मानित किया। इस स्थान का उपयोग इस्लाम के पहले वर्षों से एक मस्जिद के रूप में किया गया है और इसे 1880 में मवलिद अन नबी मस्जिद के रूप में जाना जाता था। आइए हम उस स्थान को अलविदा कहें, जहां दिव्य दृष्टियां केंद्रित होती हैं, जहां फरिश्ते आते हैं और मुसलमानों का क़िबला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों के साथ, ओ मक्का, तुम निश्चित रूप से अल्लाह द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे स्थान हो और तुम अल्लाह के सबसे प्रिय हो। शुक्रन और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।